अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मुझे किसी ने कहा डीडी की तबीयत ख़राब है। चलो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक डीडी को बिल्कुल सही सलामत कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, अभी उन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मैंने जब उसकी वीडियो देखा तो मुझे तो नॉर्मली लग रहा था। और बीमार हुआ है तो शायद अब उसको एहसास हुआ है कि बहन की भी सपोर्ट करनी चाहिए, माँ के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। यही डीडी था, कुछ ऐसा नहीं करता था। लेकिन इन पर हम यकीन नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलकर ड्रामा करते हैं। व्यूज़ इनके डाउन हो चुके हैं, सबके डाउन हो चुके हैं। सारे लोग जो बैठ के गाना गाते हैं और सर घुमा घुमा के बोलते हैं सितारा का ये हो गया, सितारा का। बात सितारा के नहीं है, पूरे ख़ानदान के व्यूज़ ही डाउन हो चुके हैं। अच्छा, मेरे पास एक वॉइस क्लिप आया हुआ था, मैं सोच रही थी डालूंगी डालूंगी, फिर बस किसी ना किसी वजह से रह जाता था। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग को वो सुना दूं। ज़रा उसकी बातें पहले सुन ले, फिर मैं बात करूंगी, ठीक है? पहले आप सुन ले, क्योंकि सलमा के जो सपोर्टर है ना वो बड़े उछल उछल के कोई भी कुछ बात कर देना तो बिल्कुल उसके गले पर आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया। मैंने कुरान शरीफ का उठाने का बोला था तो एक औरत आ गई चीखती चिल्लाती रोती हुई कि सलमा ने एक बार उठाया। मैंने भाई सलमा को बुरा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि क्यों उठाते हैं कस्में। अच्छा, ये वॉइस क्लिप उन दिनों के हैं जब सलमा गई थी हरम शरीफ और हरम शरीफ में बैठ बैठ के बातें किया था कुरान शरीफ हाथ में उठाकर। वो सब कह रहे थे कट 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 हो रहा है। खैर मैं उस चीज़ों में बोलना ही नहीं चाहती हूँ। मैंने बस देखा कुरान शरीफ हाथ में, दैट्स इट, ख़त्म बात। तो उसने जो बातें की थी उसके बाद एक लाइव हुआ था और लाइव में ये सलमा की बहुत बड़ी चहीती है। ये लोगों को क्या समझा रही थी, मतलब इसको कमेंट कर रहे थे किसी के ऊपर तो इसने उनको क्या समझाया, ज़रा सिर्फ वो सुने। तो हम अगर कभी भी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, गवाह होना चाहिए। क्योंकि हमारे दीन में, हमारे हदीस में ये सब लिखा हुआ है कि अगर किसी ने कुछ गंदा काम किया उस पर ऐसे डायरेक्ट तुम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, उसके लिए गवाह होना चाहिए, शरीयत का हिसाब जो है। तो हम दुनिया वालों की फजूल बातों को मानेंगे या हमारा दीन इस्लाम में जो कहा गया है वो मानेंगे? मैं तो वही बात मानूंगी जो हमारे दीन इस्लाम में कहा जाता है। और अभी जो मैं वॉइस क्लिप सुनाने वाली हूँ वो औरत भी सेम बातें कर रही है, सेम बातें कर रही है कि हम किसी को इस तरह नहीं बोल सकते क्योंकि आंखों का जिना होता है, मुंह का जिना होता है और पता नहीं किस किस चीज़ का होता है। सारी बातें वो बता रही है। तो उसकी बातें ज़रा सुन ले और उसके बाद फिर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये बातें सुनकर क्या फील हुआ। चले अभी वे वॉइस क्लिप लगा रही हूँ, सुन ले ज़रा आप लोग। दोनों को पहले मैं एक को फोकस करती थी, मैंने फिर दोनों पे जब मेरा वो देखा तो मेरा अब ये है कि बस ना अब इसको छोड़ो ना अब उसको छोड़ो, बस कर दो। जानी है वो। एक चीज हमेशा याद रखें, हमारे कुरान शरीफ में जब आप किसी को जानी नहीं बोल सकते जब तक आप खुद जाके अपनी आंखों से कोई 3 लोग ये काम करते हुए उस बंदे को ना देख लें और उसमें से अगर एक भी इंसान ये कहता है कि ये सच नहीं है तो वो बात सच नहीं होगी। सही है? तो आप लोग किसी को जानी और किसी को गलत ना बोला करेंगे कि ये गलत है। हम मुंह से जो बात नहीं करते हैं, अगर कुछ गलत देखते हैं तो वो भी एक आंखों का जिना, मुंह का जिना हम लोग कितना दिन में कर लेते हैं। तो बस आई होप कि आप लोगों ने पहचान लिया होगा ये नेक खातून कौन है जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि इन्होंने तो कभी किसी के ऊपर बुरा बात कहा ही नहीं होगा, क्योंकि इनको इतना पता है कि आंखों का जिना होता है, ज़बान का जिना होता है। जिसको इतना सब कुछ पता है और फिर भी वो ये चीज़ें करती है तो उसका गुनाह कितना ज़्यादा। एक होता है ना इंसान जिसको पता ही नहीं हो दीन के बारे में, जो अनजान हो इन चीज़ों के बारे में, वो ऐसा चीज़ें करता है तो चलो समझ आती है। जिसको सब कुछ पता है, पता होकर भी वो ये चीज़ें करती है, लोगों के पीछे बैकबाइटिंग करती है, चुगली खाती है, गीबतें करती है, उसका क्या अंजाम होगा।
और ये तो इतनी फेमस है, जहाँ से भी जो बातें निकलती है ना, इनका नाम ज़रूर निकलता है। भले इनके सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, लेकिन इनका नाम हर जगह होता है। कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। जो बहनें कहती है सिर्फ इसका नाम लेती हूँ, नैना नैना नैना, तो किसका नाम लूँ? जिसके नाम से बातें निकलती है उसी का नाम ही लूँगी ना मैं। जस्ट अभी अभी मैंने सितारा का कल का वीडियो शायद देखा, जिसमें वो कह रही थी कि जितना सबूत है, जो कुछ भी है लेकर आओ। मैं भी कहती हूँ, अगर तुम लोगों में दम है, हिम्मत है, तो एक ही दफ़ा में सबूत क्यों नहीं दिखाते हो? मतलब एक इंसान अगर गंदी है, घटिया है, ख़राब है, तो तुम लोग उसके सबूतें लेकर क्यों बैठे हुए हो? क्यों बचा रहे हो उसको? सामने लाओ, सज़ा दिलवाओ, दुनिया के आगे उसकी असलियत खोलो। कुछ रिएक्शन वालियाँ सर घुमा घुमा के, गाना गा गा के ऐसे हंसती है, मुझे इतनी इरिटेशन होती है इनकी हंसी सुनकर आजकल। कहती है हमारे पास तो दराज में इतनी सारी सबूतें हैं, लेकिन हम वो अभी दिखा नहीं रहे। अच्छा, मैं बोलूँगी फिर लोगों को बुरा लग जाएगा, तो बुरा लगने दो, वैसे ही मुझे व्यूज़ तो आ नहीं रहा है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनको क्या शौक़ है सबको एविडेंस कलेक्ट करने की। सलमा के पास एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन सलमा अभी नहीं दिखाएगी, बाद में कभी काम आएगा। अब वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता। मैं जब बोलती हूँ सबको आग लग जाती है। सलमा ने जब केस ही नहीं करना है, केस करेगी तो सितारा को सिर्फ सज़ा नहीं होगा, उसके शौहर को भी सज़ा होगा। तो जब तुमने दिखाना ही नहीं है तो एविडेंस क्यों करती हो? दूसरी एक रिएक्शन वाली है, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है उम्रा करके आकर वो और भी तेज़ हो गई है इन चीज़ों में। मतलब बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, हर बात उनका एक ही बात है, हाँ मैंने ये कहा था, हमारे पास तो ये सारे सबूत आए हुए हैं, हमारे पास और भी सबूत है। तो मेरी बहन क्यों नहीं लगा रही हो? क्यों नहीं सबूत लगा रही हो, दिखा रही हो? क्यों चाहती हो इस गंदगी को कंटिन्यू करने की? अगर आप इतनी नेक हो, इतनी पाक हो, इतनी अच्छी हो, इतनी हक और सच के रास्ते में चलने वाली हो, तो एक ही दफ़ा दिखाओ और ख़त्म करो ना इस गंद को। 2 साल से तमाशा चल रहा है, पहले वो नकली शादी का, फिर बहन के शौहर के साथ ड्रामे का, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और घसीटते जा रहे, घसीटते जा रहे, घसीटते जा रहे। मैं तो सच कहती हूँ, जो हकीकत है, मैं शुरू में आई थी, मुझे किसी ने बोला था कि ये जो रिएक्शन वाली है पुरानी, ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए, मतलब जो हेटर सपोर्टर का ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ हेटर सपोर्टर नहीं है, सारे मिले हुए प्लान के साथ। आज मैं ये बात करूँगी, कल तुम ये बात करना। तो ये ग्रुप बने हुए हैं, हेटर सपोर्टर कुछ भी नहीं है, सब आपस में एक है, सब आपस में मिले हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि तारा फैमिली मिला हुआ है, इसी तरह ये हेटर सपोर्टर्स का गेम भी ऐसे ही है। हाँ, कुछ कुछ इसमें सही होंगे, लेकिन मोस्टली मिले हुए हैं। एक बहन इंडिया से रिएक्शन देती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उनको तो तारा के घर का हर चीज़ पता है, हर वो चीज़, तारा क्या कर रही है, कब कर रही है, मतलब उनको छोटी से छोटी बात तारा के घर के पता है। कमाल की बात है ना, शायद उनके पास कोई जादू का छड़ी है या कोई जादुई कबूतर है उनके पास। वो भेज देती है कि जाओ, जाकर वहाँ से ख़बरें लेकर आओ, और वो कबूतर आता है तारा के घर के अंदर और आके सब कुछ देख के उनके पास खबर पहुँचा देता है। और एक रिएक्शन वाली तो पाकिस्तान से है। अगर उनको किसी पाकिस्तान का पॉलिटिशियन ने सुन लिया, मुझे 100% लगता है कि वो उनको ज़रूर बुलाएगा कि हमारे पार्टी में आ जाओ, हमारे लिए आवाज़ उठाओ, बातें करो। क्योंकि उनकी बातों का जो तेज़गी है ना ज़ुबान का, ऐसे ही लगता है वो नॉर्मल बात नहीं करती है। वो जब बात करती है ना, ऐसा लगता है किसी जगह खड़ी होकर, जैसे इलेक्शन के टाइम लोग बातें करते हैं ना, उस तरह वो बातें करती है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उनका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टर को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। इनको 100% पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ होगा इनका। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।